एक जाने ब्लैकमेलर लड़की और उसके घर वालों के नंबर हासिल करके उन्हें डरा धमका रहा था और दूसरी जाने मोहल्लेदार होने के नाते लड़की के भाई के जिना अस्पताल में जारी टीबी के इलाज में मदद करके उसके गिर्द अपना घेरा तंग कर रहा था, इसलिए कि ये उन दिनों जिना अस्पताल में पुलिस चौकी का इंचार्ज था। एक दिन ये लड़की और उसके छोटे भाई को अस्पताल से घर छोड़ने के बहाने मुकम्मल ड्रामा रचाकर एक ऐसे घर में ले गया जिसे इसने अपनी खालाजाद बहन का घर बताया था, लेकिन वहां मौजूद सारे किरदार असल में इस ब्लैकमेलर से मिले हुए थे। इसका मतलब इसने आपको टारगेट करके कहीं से आपका नंबर लेके आपको मुझे कांटेक्ट किया होगा ना? अंदर अपनी खाला की बेटी का घर मतलब वहाँ का बोला, तो वहाँ जब मुझे लेके गए इसने सब कुछ बोल दिया। और ये जो इसने फिर आपको बांधा और बांध के आपकी वीडियो बनाई जो कि इसने आपको भेजी मुझे इसने कहा कि मैं आप लोग को छोड़ देता हूँ, तो हमें और मेरा छोटा भाई फ्रेंड थी, तो हम आधे रास्ते तक इसके साथ चले जाते थे। तो इसने हमें आधे रास्ते तक उतारा, इसको डायरेक्ट कॉल आई, इसने लाउड किया। इसकी खाला की बेटी इसको बहुत ज्यादा फोर्स कर रही थी कि मैंने चाय बनाई है, आ जाओ। हमने कहा हम वेट कर लेंगे, आप हो क्या, तो भी नहीं माना। कहा अगर आप लोग जाओगे तो हम। तो जब हम ऊपर गए तो मेरी फ्रेंड और वो जो खाला की बेटी थी उनके हस्बैंड सब थे, तो रूम में बैठे हुए थे सब साथ। अचानक से उसके हस्बैंड भी गायब हो गए। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि नहीं जाना रूम से बाहर, वो भी चली गई और वो खाला की बेटी वो भी गायब हो गई। पूरा प्लान था मतलब ये? हाँ, और इसके हाथ में शॉपर था, मुझे पता नहीं था उसमें क्या है, बैंडेज वगैरह थी उसमें। तो आराम आराम से ये पास आया, कहा बहुत हो गए तुम्हारे नखरे, बहुत बर्दाश्त कर लिया। वो रॉन्ग नंबर वाला मैं था, जो मैं बोलता था कि गाड़ी से टक्कर मारूंगा वो मैं था। घर के आगे पेट्रोल वगैरह रखूँ वो मैं, मतलब सब इसने एक्सेप्ट किया। तो इसने ज़बरदस्ती पकड़ा और ज़बरदस्ती करने लगा। तो जब मैं चीखें मारी तो इसने मेरे मुंह पे हाथ रखा, मेरे हाथ बांधे। और ये सीन के बाद भी मैं नहीं मानी, उसने मुझे धक्के वगैरह दिए। उस टाइम मुझे उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, ब्लैकमेल करने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। याद रहे, लड़की को बांधकर उसकी नाजेबा वीडियो 3 साल पहले रिकॉर्ड की गई थी जब इसकी उम्र 12 साल थी। उस वक्त लड़की ने रो धोकर ये वादा करके कि वो इस ब्लैकमेलर से फोन पर बात करती रहेगी, वो वीडियोस इसके फोन से बज़ाहिर डिलीट करवा दी। लेकिन जब घर वापस आकर इसने कुछ दिन ब्लैकमेलर का फोन नहीं उठाया तो इस लड़की की दोस्त जो ब्लैकमेलर से मिली हुई थी, या फिर शायद वो भी उसके हाथों ब्लैकमेल हो रही थी, उस दोस्त ने उसे उसकी वही हाथ बंधी बरहना वीडियो भिजवाई तो वो हैरान रह गई। उस वीडियो की बुनियाद पे क्या कहता रहा, आपको कैसे मजबूर तो ये मतलब नहीं मान रहा था और मेरी दोस्त इसे मना रही थी कि मान जाओ, इसकी वीडियो डिलीट कर दो, ये कुछ भी नहीं तुमसे बात भी करेगी, जैसा कहोगे वैसे ही करेगी। फिर मैंने बोला हाँ मैं करूँगी। तो इसने मुझे दोनों मोबाइल दिए, मैंने दोनों से वीडियो डिलीट की खुद। लेकिन जब मैं घर गई तो मैं गुस्से में भी थी, टेंशन में भी थी, तो मैंने इससे काफ़ी टाइम तक बात नहीं की। तो शाजिया नाम की लड़की थी, उसने मुझे कॉल किया, इसे मैंने ब्लॉक कर दिया था। उसने कहा, उसने मुझे मनाया पहले, मैं नहीं मानी, तो कहा व्हाट्सएप पे वीडियो चेक करो। तो इसने मुझे वीडियो जैसी सेंड की, मैंने देख के बाहर डिलीट कर दी। मतलब बता दिया कि मेरे पास वीडियोस हैं तुम्हारी? वीडियो है। फिर क्या कहता रहा आपको कि मैं क्या वीडियो वायरल कर दूंगा अगर क्या नहीं करोगी तो? मतलब ये तो ये कहता रहा, मोहल्ले में जगह जगह लोगों को बता रहा है, मतलब वो मुझे आते जाते तंग करते हैं कुछ ना कुछ बोल के, और ये कहता है अब मुझसे ही कर लो। आप सोचती नहीं किधर फंस गई मैं, किस दलदल के अंदर? और आप उम्र में भी बड़ा आदमी है, पुलिस में भी है, इन्फ्लुएंशियल भी है, पिस्टल भी हर वक्त साथ रखता है, गाड़ी भी अच्छी है, वीडियो भी आप किसके हाथ में है? हाँ सही, लेकिन मैं अपने घर में भी नहीं बता पा रही। अगर घर में बताया तो इतना बड़ा मसला बन जाएगा, मेरे अब्बू मुझे भी वो नहीं करेंगे। और ये बच्ची जाहिर है अपने ऊपर होने वाले हर जुल्म का अहवाल नहीं सुना सकती थी। उसे न जाने कितनी बार मसला गया था। 3 साल में न जाने 12 साल की इस बच्ची पर कैसा कैसा तशद्दुद किया गया था। एक वाकया जो इस लड़की ने बताया वो दिल दहला देने वाला था, लेकिन इस लड़की ने इस वाकये को ऐसे बयान किया जैसे ये इस बेचारी के लिए मामूल की बात हो। इस वीडियो के अलावा भी है कुछ इसके पास? इस वीडियो के अलावा कुछ फिक्स अगर हो वो मुझे पता नहीं, लेकिन होगी। और दूसरा
जब मुझे हॉक्स पे लेके गया था यहाँ से, मुझे बोला बात करेंगे वीडियो वगैरह, मैंने सोचा डिलीट कर देगा ना मेरे कहने पे। इसने मुझे बोला सिर्फ बार बात करेंगे, और ये गाड़ी चलाता रहा। मैं इससे पूछती रही कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ, तो कहाँ, अभी तो जामगलात के पास से, यहाँ से मुझे भूख लगी, ये ले रहा हूँ, वो फिर तो मैं उतार दूंगा। तो ऐसे करते करते जब हॉक्सबे का पुल आया तो मुझे पता चला कि यहाँ है ना, यहाँ। तो मैंने मना किया, इसने गाड़ी लॉक की हुई थी। तो इसने किसी हामिद नाम के बंदे को कॉल की कि मैं वही हूँ, पुलिस वाला, वाइट कार वाला। तो इस तरह वो मुझे, जब मैं गाड़ी से नहीं उतरी थी, मैंने कहा मुझे यहीं उतार दो, मैं खुद चली जाऊंगी। तो मुझे कह रहा, मना रहा था, मान जाओ मान जाओ। मैंने कहा नहीं, कहीं पानी में फेंक दूंगा। मैंने बोला फेंक दो। उसने ऐसे धक्का दिया, फिर पकड़ा ना, बाहर सोफे रखे थे, कहा यहाँ पे बैठ जाओ। वहाँ जबरदस्ती मुझे ऐसे खींचता हुआ लेके गया। उस वीडियो में भी लग रहा है कि ये मारपीट भी करता है, तशद्दुद भी करता है, आपको मार भी रहा है उसमें। वो हॉक्स पे लेके गया था, वहाँ मेरा गला भी दबाया था, मेरे मुंह पे भी मारा था, पूरा खून निकल रहा था, और ये मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा था। तो मेरे हाथ शीशे वगैरह पे लगे थे, तो काफ़ी दिनों तक बैंडेज हुई थी। जब घर में गई, मुझे जगह जगह चोट लगी। मेरे अब्बू की कॉल आई तो उसने मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। आप खुद क्या करती हो? कुछ नहीं, मैं स्टडी कर रही हूँ, मैट्रिक में थी। लेकिन आपने हिम्मत की, इतनी हिम्मत की है, थोड़ी सी हिम्मत और करनी है, ठीक है? लड़की से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो टीम सरेआम के अराकीन ने बताया कि इस ब्लैकमेलर पुलिस अफसर को पकड़ने के लिए हमने जो पुलिस लाइनअप की थी, अब उनसे राबिता नहीं हो रहा। क्या है स्टेटस पुलिस का? भाई पुलिस तो फोन नहीं उठा रही है, लाइनअप की डन थी सब कुछ। अभी 10 मिनट आधे घंटे पहले बात हुई उससे हमारी असर से। क्या करें, 15 हम दूसरी बार ब्लैकमेल होने वाली लड़की और अपनी नुमाइंदा को इस दरिंदे के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते थे। सो हमने फैसला किया कि हम इस शख्स को रोक कर 15 पर कॉल करेंगे और इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की मदद तलब करेंगे। ठीक, ज़रा ऑप्शन थे। पुलिस अफसर के रूप में इस ब्लैकमेलर ने दोनों लड़कियों को जिना अस्पताल के अंदर बुलाया, जहां इसके बकौल वो चौकी इंचार्ज था। हमने लड़कियों को अस्पताल के दरवाजे पर उतारा और खुद पहले पहुंचकर उस मकाम पर पोजीशन संभालने का फैसला किया जहां ब्लैकमेलर ने लड़की को बुलाया था। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि गाड़ी से ये उनको बाहर निकालेंगे कि जी भी जिसको आप ले जाएं साथ, और मुझसे 2 मिनट बात कर लें गेट पे जिना के बाहर। उसी वक्त उसको हाथ करना और पिस्टल उसके पास होता ही देखो। हाँ, ये देखना। इस तरह से जा सकते हैं पैदल? आओ, इसी तरफ है भाई, मैं इसी तरफ है। दानिश, तुमने इशारा करना है। ब्लैकमेलर होशियार था। इसने फोन पर अस्पताल के अंदर ही लड़कियों को मिलने के मकाम को 2 से 3 बार तब्दील करके हमारी अच्छी खासी दौड़ें लगवाईं। लेकिन बिल आखिर इसने दोनों लड़कियों को गाड़ी में बिठा लिया। हमें अब इसकी गाड़ी को रोकना था, जिसके अंदर ये हर वक्त लोडेड पिस्टल के साथ मौजूद होता था। वो निकल गई आगे। आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ, ये तो नहीं है क्या? यही तो है। बस 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 अभी नहीं, ब्लॉक करें गाड़ी, करें गाड़ी ब्लॉक करें, गाड़ी ब्लॉक करें। गाड़ी पीछे लगाएगा। छोड़ दो, इजी 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 इजी। हमने जैसे ही इसकी गाड़ी के सामने गाड़ी लगाई, इस ब्लैकमेलर ने गाड़ी पीछे की जानिब भगा दी। पीछे हमारी दूसरी गाड़ी ने इसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन ये टीम सरेआम के कई नुमाइंदों को जख्मी करता हुआ गाड़ी रिवर्स गियर में भगाता रहा। इसे रोकने की कोशिश में इन नुमाइंदों में से एक के हाथ की कई हड्डियां भी टूट गईं। लेकिन हमने इसे एक ऐसे मकाम पर ब्लॉक किया था जहां से पीछे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सो इसे मजबूरन अपनी गाड़ी को रोकना पड़ा। गाड़ी के अंदर मौजूद टीम सरेआम की बहादुर नुमाइंदा खातून ने इस बात को यकीनी बनाया कि वो अपना लोडेड पिस्टल निकाल कर फायर न कर सके, और बिल आखिर हमने मासूम बच्चियों को बांधकर उनकी वीडियोस बनाने और उन्हें ब्लैकमेल करने वाले इस दरिंदे को काबू कर ही लिया। इजी इजी इजी।
कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। आप गन छोड़ो, आप गन छोड़ें, गन छोड़ें। आ जाए, बाहर आ जाए ना। आप इज्जत से मेरी गाड़ी में आके बैठ जाओ, तमाशा लगाने से। निकाल लो गाड़ी की, निकालो चाबी, निकाल के इनके हाथ में दो। एक मिनट, एक मिनट, पिस्टल गाड़ी में रखो, पिस्टल गाड़ी में रखो, निकालो। उससे निकाल दिया। बेटा आप लोग प्लीज आ जाओ। क्या कर रहे थे लड़कियां, किधर लेके जा रहे थे? इधर आ जाओ बेटा, दोनों आप जरा। लेके नहीं जा रहा था, इधर आओ। ये मेरे गाड़ी क्यों भगा रहे थे पीछे वापस? नहीं, मैं तो डर गया ना, वहाँ कोई मसला नहीं है। डर क्यों डर गया था। क्यों डर गए थे? मैं सर पुलिस वाला हूँ, इसलिए मैं डर गया था। अच्छा, जी, झूठ बोलना है या सच बोलना है? मैं सच बोल रहा हूँ। इसको ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे? जी। एक बच्ची को ब्लैक, इसकी वीडियो नहीं बनाई आपने? बिल्कुल भी नहीं। बेटा इसकी वीडियो दिखाएं इसको। अगरचे कि ये इसका हकदार कतन नहीं था, लेकिन हमने निहायत इज्जत और एहतराम से इससे बात शुरू की कि वो खुद सब कुछ सच सच बता दे, वरना हमारे पास तो उसके खुफिया रिकॉर्डिंग के वीडियो सबूत मौजूद हैं ही। लेकिन ये मक्कार शख्स सर से पैर तक झूठ ही झूठ था। आपने इसके हाथ बांध के इसकी वीडियो बनाई नहीं बनाई? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? शौकत। शौकत, आपको पता है आपके साथ क्या होने जा रहा है? सर, और आपको पता है कि अगर आपको मैंने पकड़ा है तो उसके मुकम्मल सबूत होंगे मेरे पास? सर आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं सवाल आपसे शौकत सिंपल सवाल कर रहा हूँ, देखें बाइज्जत तरीके से। बिल्कुल बाइज्जत तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बोले आप। झूठ बोलेंगे, झूठ में कोई इज्जत नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। इज्जत सिर्फ सच में है। जितने एहतराम से कहेंगे उतने एहतराम से होगी। हाँ, तो सच बोले ना मुझसे, फिर मुझसे सच बोले ना, मुझसे सच बोले ना। इस बच्चे की वीडियो बनी आपसे? आपसे इस बच्चे की वीडियो बनी? बनी है कोई वीडियो। इसको ब्लैकमेल नहीं कर रहे थे आप? दिखाएं इसकी वीडियो जिसको। इस ब्लैकमेलर ने हमेशा की तरह लड़की से यह वादा किया था कि वो इस बार इसकी सारी वीडियोस एक यूएसबी में डालकर इसके हवाले कर देगा। हम ब्लैकमेलर से बातचीत कर रहे थे और दूसरी जानिब लड़की इसकी गाड़ी में वो यूएसबी तलाश कर रही थी कि इस ब्लैकमेलर पुलिस अफसर ने एक और झूठ बोला कि इसे बोले मेरी गाड़ी की तलाशी ना ले, मेरी गाड़ी में 1.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। यानी वो बच्ची, इस शख्स ने जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, अब ये उस पर चोरी का भी झूठा इल्जाम लगा रहा था। ये वो लम्हा था जिसका रद्द-ए-अमल आप में से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा। अगर आप सच बोले तो हम कोई दूसरी बात कर सकते हैं। पुलिस की गाड़ी जरा दिखाओ, हूटर लगा के। पिस्टल किधर है इसका? पिस्टल दिखाएं, गोलियां भी दिखाएं। अदिल भाई पिस्टल दीजिएगा जरा। अदिल भाई पिस्टल। उनको बोले मेरी गाड़ी का सर्च नहीं करे प्लीज, ये पुलिस वाले। बेटा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मेरे गाड़ी में पैसे भी पड़े, ठीक है, 1.5 लाख रुपए मेरी गाड़ी में पड़े। अब इंसान बन जाओ। इस ब्लैकमेलर से मिलने वाला पिस्टल सामने आया तो देखा कि वो लोडेड था। वही पिस्टल जिससे ये ब्लैकमेल होने वाली लड़कियों को मजीद डराता था। अब जब इसे इसकी ब्लैकमेलिंग की एतराफी खुफिया वीडियोस दिखाना शुरू की तो इसका कहना था कि ये हाथ बांधने वाली बात और अपने पास इस लड़की की बरहना वीडियोस और तस्वीर की मौजूदगी की बात तो इसने ऐसे ही की थी। पिस्टल दिखाए ना इसका भाई। सरकारी पिस्टल है ये? मेरा अपना नहीं सर, ये पिस्टल सरकारी है? मेरा जाती है। जाती है? मैं इधर जनाब चौकी पे होता था। हाँ, गाड़ी में कितने पैसे पड़े हुए? सर मेरी गाड़ी में कितने पैसे पड़े हुए? सर मेरी गाड़ी में कितने पैसे पड़े हुए? सर आप गाड़ी में कितने पैसे पड़े हुए? सर पैसे नहीं तो क्यों झूठ बोल रहे थे तुम? सर वो क्यों सर क्यों झूठ बोल रहे थे तुम? सर उसका काम नहीं ना। झूठ क्यों आपसे बोल मैं रहे बात तुम? कर रहा हूँ ना। ये झूठ बोलते? नहीं सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। भाई झूठ बोलने को मैं बात करना नहीं मानता। पहले कह रहा मैं सर इल्जाम कभी भी नहीं लाऊंगा। ये बता तेरी बहन बेटी नहीं। यार एक मिनट स्पीकर लेके आओ। तुम्हें खुद तो पता ना तुमने क्या बोला। आज से नहीं, आपको काफी अरसे से जानता तो हूं। सच बोलना यार, सच बोलो कि मुझसे ये गलती हुई, बच्ची को ब्लैकमेल किया मैंने। अच्छा तुम अभी चौकी इंचार्ज नहीं हो यहाँ पे? नहीं सर। पहले थे? जी सर। अभी कहाँ हो? अभी सर मैं हेडक्वार्टर में हूँ, गार्डन हेडक्वार्टर में। नहीं सदर में था, चला गया, मैं चला गया। मतलब मैं यहाँ से चला गया पुलिस हूँ। में भी जलील हो गए सर, हर जगह से। मैं भी हेडक्वार्टर मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ अभी, इसलिए मैं जा रहे थे? नहीं अब तो तुम नौकरी से ही गए। बस नौकरी मेरे नसीब है सर, मेरे नसीब नहीं है, झूठ। नहीं सर। बच्चों की रोजी अगर लड़कियों को ब्लैकमेल करके कमानी है, बेटा उस लड़की को बुलाओ जरा। इस बच्ची को एक मिनट ये देखो, ये देखना जरा, इधर देखना, इधर देखो। गाड़ी में सुनो जरा, सुनो। ये गाड़ी में पिस्टल, ये बच्ची को मार रहे हैं थप्पड़ इसको। ये उसकी बच्ची की वीडियो तो मैं दिखाता ही नहीं, छोड़ो। ये देखो जरा, ये पिस्टल निकाल के भी दिखाया तुमने? ये इसको मैंने दिखाया है। अच्छा, सिर्फ इसके हाथ बांधे थे? नहीं ये नहीं कहा इसको मैंने कहा। एक मिनट, वो मैंने इसको कहा, लेकिन मैंने किया नहीं है। वो वीडियो भी है, सुनो। धमकी दी। तुम
हमने कहा मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, यूएसबी में घर पे रखी हुई है वीडियो। बहरहाल इतनी देर में थाना सदर कराची की पुलिस मोबाइल भी मौके पर पहुंच गई। इस ब्लैकमेलर को देखते ही पुलिस मोबाइल में आने वाले पुलिस एहलकार के मुंह से निकला कि इसे तो हम पहले से ही ढूंढ रहे थे। ये आपका मुल्जिम है, इसको लेके जाना है थाने। बता ना, ये सदर थाने में होते ही कह रहे हैं। मोबाइल है मेरे। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल। सदर थाने में होता है ये? हाँ, इसी को ढूंढ रहे थे वो। गाड़ी खड़ी है। ये गाड़ी है, सदर थाने का नहीं है ना? ड्राइवर कौन इसका? सदर थाने का नहीं था, पर ठीक है, तू चलते हैं। आ जाओ, था ना? आ जा। वो तो बाद में थाने जाकर इल्म हुआ कि शौकत नामी पुलिस अफसर जो जिना अस्पताल का चौकी इंचार्ज रह चुका था, थाना सदर में तैनात था, उस पर ब्लैकमेलिंग और इक़दाम कत्ल की और भी FIRs हैं। लेकिन इसके बावजूद उसके बकौल वो आज भी पुलिस हेडक्वार्टर्स में तैनात था। और कोई चीज इसके अलावा? पिस्टल आपका दे दिया, दोनों फोन आपके दे दिए, और 1.5 लाख रुपया देना है तो वो भी मैं दे देता हूँ, कोई मसला नहीं जेब से। तो आपने हमारी नुमाइंदा से क्यों कहा कि इसकी वीडियोस और जो तस्वीरें हैं वो मेरे पास घर में USB में वैसे पड़ी डरा हैं? रहा था मुझे। बाखुदा मैं आपको सच कह रहा हूँ। कहा ना आपने उससे? वो ऐसे डरा रहा था मुझे। इसको आप डराते तो थे ना, इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी वीडियोस और तस्वीरें मेरे पास हैं। वो जाहिर सी बात है, डराया मैंने बिल्कुल। तो इसी को तो ब्लैकमेलिंग कहते हैं ना शौकत भाई। और ब्लैकमेलिंग क्या होती है? बिल्कुल। आज भी आप अगर सच उसी वक्त से बोलना शुरू करते तो हम गाड़ी में बैठ के आराम से तमीज से बात करके यहाँ पे आए हुए थे। ये सारा ड्रामा और तमाशा होता ही नहीं जो वहाँ हुआ। ये शातिर पुलिस अफसर थाने आकर भी सच बोलने को तैयार नहीं था। 12 साला बच्ची को बांधकर उसे बराहना करके बनाई गई वीडियो के बारे में अब भी इसका यही कहना था कि ये वीडियो उसने नहीं बनाई। इससे पूछा गया कि वीडियो में कैमरे के पीछे आने वाली आवाज उसी की है, तो उसने कहा हाँ, आवाज तो मेरी ही है लेकिन डबिंग की गई है। ये आवाज इस वक्त आपकी है? सुन के बताया। आवाज आपकी, आप ये कह रहे हैं कि डबिंग हुई है? जब मैंने नहीं बनाई तो मैं यही कहूँगा ना सर। और अगर ये यानी प्राइवेट और पब्लिक फॉरेंसिक लेबोरेटरी से टेस्ट होकर साबित हो जाए, दरख्त में फांसी ले लूंगा मैं। ठीक हो गया जी। याद रहे, खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग पर यह शख्स लड़की के हाथ बांधकर वीडियो रिकॉर्ड करने का एतराफ कर चुका था। बच्ची है, ना समझे, मासूम, इसको बांधा क्यों आपने? तो आपने इसको बांधा क्यों अगर जबरदस्ती नहीं करते? क्यों बांधने से पूछो? तो इसकी तस्वीरें, इसकी वीडियो, इसको बांधा है, इसको नंगा किया है आपने। तो भाई मेरी बात सुनो, मैंने कोई ऐसे इसको रस्सियों से नहीं बांधा है, ये हिल नहीं सक रही थी, ठीक है ना? ये हाथ चला रहे थे, मैं सिर्फ इसके हाथ बांधा। मक्कार और अय्यार ब्लैकमेलर, जिस पर पहले भी ब्लैकमेलिंग और इक़दाम कत्ल के मुकद्दमात थे, उस पर ब्लैकमेलिंग का शिकार लड़की की मुद्दइयत में थाना सदर कराची में एक और मुकद्दमा दर्ज हो गया। जैसे पहले मुकद्दमात इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, यह मुकद्दमा भी शायद इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। टीम सरेआम इस मुल्क की बहनों और बेटियों की इज्जतों के तहफ्फुज के लिए अपने हिस्से का काम कर रही है और इंशाअल्लाह करती रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि वो वक्त आखिर कब आएगा जब ऐसे किसी भी दरिंदे की बर्बरियत का शिकार लड़की एक मीडिया टीम पर एतमाद करके उनसे कार्रवाई का कहने की बजाय पाकिस्तान के इदारों पर एतबार करेगी। वो वक्त आखिर कब आएगा जब इस मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारे इज्जतों और इस्मतों के मुहाफिज बनेंगे? वो वक्त कब आएगा जब एक 12 साल की बच्ची को बांधकर उसकी वीडियोस बनाना तो दूर की बात, कोई गंदी नजर से उसकी जानिब देख भी नहीं पाएगा? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन बदकिस्मती से जवाब कोई नहीं।